हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप लोग?
बिल्कुल। हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले आप ये प्रोजेक्ट प्रपोजल ये डेडलाइन नोट कर लें, कल आप लोगों ने प्रपोजल सबमिट करना है। उसमें मैक्सिमम और मिनिमम 3 मेंबर्स होंगे। प्रोजेक्ट की टोपोलॉजी का आइडिया इस तरह से है कि आप कोई भी जो है वो अपने माइंड में बिजनेस फ्लो जो है वो सपोज कर लें। अगर हम अपने यूनिवर्सिटी से स्टार्ट करें तो इंटर कैंपसेस की जो है वो हम टोपोलॉजी डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो जो है वो 3 मेंबर्स हैं। मतलब कि हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो 3 ऐसी ब्रांचेज हैं जिसके थ्रू हम जो है वो नेटवर्किंग कर सकते हैं। तो 3 सिर्फ और सिर्फ राउटर जो है वो कनेक्ट होंगे, एक मेन कैंपस, एक सिटी कैंपस और एक नॉर्थ कैंपस। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि आपके प्रपोजल प्रोजेक्ट के अंदर मिनिमम 15 राउटर्स होने चाहिए, और जो स्विचेस हैं वो तो प्राइवेट नेटवर्क पर आएंगे। जितने भी जो है वो प्राइवेट ब्रांचेस बनेंगी उस जगह पर आपको स्विचेस जो है वो कनेक्ट करने पड़ेंगे। तो बिजनेस जो है वो कोई भी हो सकता है। आपका इंटर यूनिवर्सिटी कैंपसेस की बात कर सकते हैं, स्कूल सिस्टम हो सकता है, नेटवर्किंग कंपनीज हो सकती हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज हो सकते हैं, कोई शू कंपनी हो सकती है, कोई गारमेंट कंपनीज हो सकती हैं, गारमेंट फैक्ट्री जो है उसके जो है आउटलेट्स हैं मुख्तलिफ प्लेसेस पे, बैंकिंग सिस्टम हो सकता है। ये तमाम के तमाम जो एग्जांपल्स मैंने दी हैं उसका जो है सबसे पहला स्टेप आपका ये है कि आपने उसका बिजनेस फ्लो जो है वो एक्सप्लेन करना है। जब तक आप उसका बिजनेस फ्लो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे उस वक्त तक आप बता नहीं सकते कि आपने नेटवर्क ये जो नेटवर्किंग करनी है वो किस अंदाज में आप करेंगे, टोपोलॉजी कैसे जो है वो बनाएंगे। ये जो सेकंड स्टेप मेंशन किया हुआ है टोपोलॉजी का, ये टोपोलॉजी जो है डायग्राम आपको नहीं बनानी है। आपने जो है वो टेक्स्ट फॉर्म में जो है वो टोपोलॉजी बना के मुझे देनी है। मीन के जो है वो आपने 15 ब्रांचेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट की हुई। आपका बिजनेस जो है विद इन अ सिटी भी हो सकता है। मतलब ब्रांचेस 15 ब्रांचेस आपने विद इन अ कराची आप यूज़ कर सकते हैं या किसी और शहर में यूज़ कर सकते हैं। आपका बिजनेस जो है वो विद इन अ कंट्री हो सकता है। तो हो सकता है कि 4 ब्रांचेस कराची में हो, एक ब्रांच इस्लामाबाद में हो, 2 ब्रांचेस आप लाहौर में ले लें, 2 ब्रांचेस आप कोयटा में ले लें। इस तरह से जो है वो आप अपनी ब्रांचेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि मेन कैंपस आप सपोज कर रहे हैं और मेन कैंपस के अंदर आपने 10 राउटर लगा दिए। इतना छोटा सा कैंपस है उसमें 10 राउटर, एक ही राउटर काफ़ी होगा। क्योंकि आपको मालूम है कि राउटर वहीं यूज़ किए जाते हैं जब नेटवर्क जो है वो अलग अलग हो। सेंडर और रिसीवर के दरमियान में जो कम्युनिकेशन हो रही है वो बिटवीन नेटवर्क्स हो।
तो हमारे कैंपस में तो नेटवर्क की एक ही बात, छोटा सा एरिया है, तो लैन एक्सटेंशन के थ्रू ये हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जब हम मेन कैंपस और सिटी कैंपस को आपस में लिंक करेंगे तो फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी, या नॉर्थ कैंपस को कनेक्ट करेंगे तो फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो बिजनेस फ्लो बताएंगे, टोपोलॉजी जो है वो ब्रांचेस बताएंगे, कौन कौन सी जगह पर कितनी ब्रांचेस आपके मौजूद हैं, आईपी एड्रेसेस स्कीम आपको डिटेल से बतानी है। अगर आपने जो है वो प्राइवेट आईपी सपोज कर रहे हैं कि जो भी प्राइवेट नेटवर्क है वहाँ पर आईपी असाइन करेंगे, तो क्लास ए की रेंज जो है वो 10 का नेटवर्क आपको मालूम होना चाहिए कि प्राइवेट का है। तो प्राइवेट में से जो है मैं सपोज कर लेता हूँ कि क्लास ए में से 10.25.50.0/24 की आईपी हम यूज़ कर लेते हैं, तो उसमें 254 आईपीज मौजूद होंगी। और अगर मज़ीद चाहिए होंगी तो क्लास बी में से ले लेंगे, और अगर मज़ीद चाहिए होंगी तो क्लास सी में से ले सकते हैं। तो इस तरह से मुख्तलिफ जो है वो ब्रांचेस हम जो प्राइवेट नेटवर्क है वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही अगर और ज़रूरत मुझे पड़ रही है क्लास ए की तो मैं कोई और भी आईपी यूज़ कर सकता हूँ। और ये भी कर सकते हैं 16 बिट के साथ भी हम कन्फिगर कर सकते हैं, तो हमें रेंज बहुत ज़्यादा बड़ी मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई जो है वो मुझे प्रपोजल के अंदर इस तरह लिख के बताएगा कि 10.0.0.0/8 ये एक्सेप्टेबल नहीं है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। अच्छा, इसी तरह से आईपी एड्रेसेस स्कीम आप, ये जो मैं कह रहा हूँ कि 10.0.0.0 अगर /8 के साथ लिख कर लाएगा तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो इससे जो है वो स्पेसिफिक जो है वो नेटवर्क मेंशन करें। एक से दो, दो से तीन नेटवर्क भी आप यूज़ कर सकते हैं क्लास ए के। क्लास बी की अगर मुझे कोई आईपी यूज़ करनी है तो मैं यूज़ कर सकता हूँ, जो प्राइवेट आईपी है 172.20.21.0/24 फॉर एग्जांपल, इस तरह से मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो इसी तरह से क्लास सी की आईपी भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो क्लास ए बी सी की प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी दोनों ही आपको जो है वो उसमें मेंशन करने हैं। और सर्वर्स जो होंगे वो सर्वर्स आपको जो है वो आपके बिजनेस फ्लो के बेसिस पे जो है वो आपको डिफाइन करने होंगे। बिजनेस फ्लो क्या है? बिजनेस फ्लो ये है, हम कह रहे हैं कि अगर मुझे जो है वो मेरे पास फर्नीचर मैं डिज़ाइन करता हूँ, और जो है फर्नीचर बनाने की मेरी कंपनी है, और उसकी जो है वो पूरे पाकिस्तान में ब्रांचेस हैं, और उसकी 15 ब्रांचेस मैंने डिस्ट्रीब्यूट की हुई हैं। तो उसके बेसिस पे, क्योंकि कंपनी इतनी बड़ी है कि इंडिविजुअल बेसिस पे फिजिकली विजिट करना मुमकिन नहीं है। जैसे जो है वो क्या प्रोडक्ट्स हैं वो सेल परचेज हो रही हैं, किसी ब्रांच में जो है वो क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इन तमाम को कंट्रोल करने के लिए मुझे जो है वो ईमेल सर्वर भी चाहिए, मुझे वेब सर्वर भी चाहिए, मुझे डेटाबेस सर्वर भी चाहिए, और मुझे जो है वो हो सकता है DHCP सर्वर भी चाहिए और FTP सर्वर भी चाहिए। तो इस तरह से जो है वो मुख्तलिफ सर्वर जो हैं वो हमने लगाए हुए हैं, और उसको जो है वो किसी हेड ऑफिस में लगाए हुए हैं और बैकअप किसी और जगह पर लगाए हैं। तो इसलिए वो सर्वर के नेम और वो सर्वर्स किस जगह पर
इम्प्लीमेंट करने हैं मुझे, वो भी मुझे जो है बताना होगा। तो इस तरह के जो है वो आपका प्रपोजल बना के 3 मेंबर्स के साथ आपको सबमिट करना है। तो क्वेश्चन है आपका, तो मुझसे पूछ सकते हैं इस प्रपोजल के हवाले से। किसी का कोई सवाल नहीं है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आप प्रोजेक्ट लिस्ट देंगे या फिर हम कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं राउटिंग से रिलेटेड? तो ये आप खुद ही जो है वो डिसाइड करेंगे तो प्रोजेक्ट। जज़ाकल्लाह सर। ये फिजिकल प्रोजेक्ट नहीं होगा, बल्कि आपको ये सारा का सारा पैकेट ट्रेसर भी बना के देना। पैकेट ट्रेसर सिमुलेटर जो है वो आप ऑलरेडी यूज़ कर ही रहे हैं। बीसीएन में आप लोगों ने डिटेल से इस्तेमाल किया है इसको, तो प्रैक्टिस तो आपकी हो ही गई। तो ये प्रपोजल कल तक जो है वो लाजमी आप लोगों ने देना है। जो सबमिट नहीं करेगा प्रपोजल के मार्क्स उसके चले जाएंगे। सबमिट तो बाद में भी करवाना होगा, लेकिन अगर उस कल के बाद जमा कराएंगे तो उसके मार्क्स नहीं होंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर मेंबर 2 हुए तो? मैंने लिखा है उसके अंदर मिनिमम मैक्सिमम। ये सवाल बनता नहीं था आपको, इसीलिए मिनिमम और मैक्सिमम मैंने लिख दिया कि जो है वो 3 ही होंगे। जी सर। जी अटेंडेंस दे दें प्लीज। फाइक अहमद, प्रेजेंट सर। हुजैफा अली, हुजैफा अली एब्सेंट। मोहम्मद इबरार। यस सर। हाफिज मोहम्मद असजद। प्रेजेंट सर। जी। हाफिज हमादुर रहमान। प्रेजेंट सर। ओके। मोहम्मद नुमान अली। नुमान अली, नुमान अली एब्सेंट। मोहम्मद, वासिफ अलीम, वासिफ एब्सेंट। आसिफ अली भुट्टो। प्रेजेंट सर। सलाम सर।
वालेकुम अस्सलाम। मोइज अली। सर मोहम्मद प्रेजेंट सर। सर मोहम्मद बात फरहान अमीन। सर मोहम्मद बात कर प्रेजेंट सर। शाहरुख शब्बीर अब्बासी। प्रेजेंट सर। अलीना गौहर। अलीना गौहर एब्सेंट। वकार अहमद। वकार अहमद एब्सेंट है। यासिर मुख्तार। प्रेजेंट सर। ओके। मंसूर अशरफ। यस सर। आतिका शुएब। प्रेजेंट सर। ओके। माजुद्दीन। प्रेजेंट सर। ताहा मुनीर। प्रेजेंट सर। तहूर बिन तौफीक। प्रेजेंट सर। रिदा उस्मान। प्रेजेंट सर। ताहिर हुसैन। प्रेजेंट सर। शिराज चन्ना। एब्सेंट। प्रेजेंट सर। फाइक अहमद सिद्दीकी। प्रेजेंट सर। ओके। तो पहले किसने प्रेजेंट लगाई थी? 9 सर वो मैंने ही लगाई थी, मैंने 5 आपने बोला था पहले। 7219 कौन है? नहीं सर वो नहीं हूँ मैं, 9308 हूँ। हाँ, तो पहले आप ही बोल रहे, अभी भी आप ही बोल रहे हैं। तो सॉरी सर, मैंने लगा कि आपने मेरा नाम लिया उसमें। जी 7219 ये नहीं है, एब्सेंट है। महजेब शेख। एब्सेंट। याकूब खान। एब्सेंट। सुफियान उस्मान। प्रेजेंट सर। मोहम्मद वसीम। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। ओके। फहम अमान। प्रेजेंट सर। ओके। अदनान मुसल। प्रेजेंट। ओके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टैटिक राउटिंग है। सर मेरी अटेंडेंस नहीं आई। मोहम्मद 8759। आप बहुत लेट आए ना क्लास में भाई। सर वो लाइट नहीं है सर, डेटा कनेक्शन से कनेक्ट किया है सर। मैं अभी बोलना था कि सर डिस्कनेक्ट हो जाए तो सर वो सोचिए से लाइट गई हुई सर। आपने मैसेज किया मुझे? जब सो के इतने बजे उठेंगे तो फिर जो है सर मैं लाइट ही अभी रहेगी ना। सर वो हेलो सर लगा दें अटेंडेंस सर प्लीज। चेक करने के बेटा बहुत सारे तरीके होते हैं। सर लेकिन सर सच्ची सर लाइट नहीं है सर, वाकई बोल रहा हूँ। हाँ तो बताओ ना मुझे भाई, लाइट नहीं है, पता तो चले मुझे। तो स्क्रीनशॉट भेज दो उसका, मोबाइल का डेटा पे कनेक्ट हुआ है। क्लास स्टार्ट करें हम?
जी अब जी आधे सर घंटे करिए। तक हम जो है ये बहस करते रहेंगे कि जो है अटेंडेंस लगानी है या नहीं लगानी। ये क्वेश्चन आज का जो टॉपिक है हमारा स्टैटिक राउटिंग है, और स्टैटिक राउटिंग में हम जो है वो ये कहते हैं कि हमारे पास जो ये टेक्निक है इसमें हम राउटर को मैनुअल कॉन्फ़िगर करते हैं। हम राउटर को मैनुअल कॉन्फ़िगर करते हैं ताकि जो है राउटर किसी भी पॉइंट से पैकेट को ले और उसको किसी डेस्टिनेशन पे डिलीवर करवा दे। तो किसी भी डेस्टिनेशन पे डिलीवर करवाने से पहले दरमियान में काफ़ी सारे राउटर्स मौजूद होंगे। तो यहाँ फिर हम कहते हैं कि किसी भी राउटर से एक डेस्टिनेशन पे जाने के लिए मल्टीपल रूट्स मौजूद होंगे, तो उसके लिए हमें मैनुअल कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। हम उसको अपनी मर्ज़ी से बेस्ट रूट डिफ़ाइन कर देते हैं, अपनी मर्ज़ी से, वो हो या ना हो, वो बेस्ट रूट है या नहीं है। जो भी एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो उसको रूट डिफ़ाइन करेगा, वो डेटा पैकेट्स जो है वो उसी डायरेक्शन में जाएंगे, किसी और डायरेक्शन में पैकेट नहीं जा सकते। अगर फिजिकल रूट अवेलेबल है भी उसके बावजूद नहीं जा सकते। ये काम हम स्टैटिक राउटिंग में करते हैं। जब हम डायनेमिक राउटिंग को डिस्कस करेंगे तो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में हम जो है वो राउटर को ये बता देंगे कि कौन सा प्रोटोकॉल उस पर कन्फिगर कर किया, बस। उसके बाद राउटर जो है वो अपनी मर्जी से डिसाइड करेगा कि उसके लिए ऑप्टिमल रूट बेस्ट पाथ क्या होगा। स्टैटिक राउटिंग जो है वो हम हमेशा स्मॉल नेटवर्क पे कॉन्फ़िगर करते हैं। स्टैटिक राउटिंग मीडियम और लार्ज नेटवर्क पे कॉन्फ़िगर करना नामुमकिन है, क्योंकि हम कहते हैं कि हम एक एक डेस्टिनेशन के बारे में डिफाइन करते हैं कि पैकेट को किस तरफ जाना है। जिस डेस्टिनेशन के बारे में नहीं बताया जाएगा, डेटा पैकेट्स उस डेस्टिनेशन पर नहीं जाएंगे। तो अगर 5 नेट डेस्टिनेशन हैं, 5 नेटवर्क्स हैं, उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। 10 को हो सकता है कॉन्फ़िगर कर लें, 15 को मुश्किल हो जाएगा, 20 नेटवर्क्स को कॉन्फ़िगर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 25, 30, 50, 100, 200 नेटवर्क्स अगर आ जाएंगे तो उसके लिए तो नामुमकिन हो जाएगा तो उसको कॉन्फ़िगर किया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत होगी। और उसके बाद जो है वो टोपोलॉजी चेंज होती रहती है। टोपोलॉजी चेंज होने का मतलब ये है कि जब आप नेटवर्क चला रहे होंगे तो उस वक्त जो है वो कोई भी लिंक फेल हो सकता है, इंटरमीडिएट डिवाइसेस ख़राब हो सकती हैं। तो जो रूट फिजिकल आपने पाथ डिफाइन किए हुए हैं वही रूट डिस्कनेक्ट हो गए हैं तो पैकेट जाना बंद हो जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर को दोबारा से जो है वो रिकॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अगर डिवाइस सही नहीं है अभी फ़िलहाल, या लिंक अप नहीं हो सकता, तो रूट चेंज करना पड़ेगा। तो जब रूट चेंज भी करना पड़ेगा तो इतने सारे नेटवर्क्स के ऊपर जो है वो फ़ौरन जो है वो रूट चेंज करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो कंप्लेंट्स बहुत आएंगी और फिर नेटवर्क जो है वो आपका फेल हो जाएगा। कि जब इतने सारे लोग कंप्लेन कर रहे होंगे हर लम्हे, तो फिर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए मीडियम और लार्ज नेटवर्क पे मुमकिन ही नहीं है कि स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर किया जाए। तो इसलिए हमेशा जो है वो स्टैटिक राउटिंग जो है वो स्मॉल नेटवर्क पे कॉन्फ़िगर होता है। या मेन जो इसका एप्लीकेशन है वो हम आखिर में बताएंगे कि बैकबोन नेटवर्क पे इसको कॉन्फ़िगर किया जाता है। उसकी वजह क्या है वो आखिर में बताएंगे इंशाल्लाह। जो लेक्चर की वीडियोस है वो मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो आप उसको साथ साथ जो है वो उसको देखते रहें। अगर देखेंगे तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। और बुक भी जो है वो आप परचेज कर लें या फिर डाउनलोड कर लें, जैसा आपकी मर्जी है। जब वो यूनिवर्सिटी में हम आएंगे तो उस वक्त जो है फिर वो फिज़िकल बुक हम चेक करेंगे, अदरवाइज़ तो फ़िलहाल चेक नहीं कर सकते। तो उससे जो है वो आपके पास बुक अगर होगी तो आप उसको पढ़ पाएंगे, कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर पाएंगे। यहाँ तक कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग।
कोई क्वेश्चन नहीं है? हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे सबसे पहले राउटिंग टेबल को। राउटिंग टेबल ही ऐसा हमारे पास टूल होगा जिसके थ्रू हम ये देख पाएंगे कि किसी भी डेस्टिनेशन पे पैकेट जा रहा है या नहीं जा रहा है। क्योंकि जिस राउटर के ऊपर हम ये उसका राउटिंग टेबल चेक करेंगे तो हमें सबसे पहले वहीं से चेक करना होगा कि अगर ये राउटर को डेस्टिनेशन के बारे में मालूम है तो ये पैकेट को फॉरवर्ड कर सकता है डेस्टिनेशन की तरफ। लेकिन अगर इस राउटर को ही नहीं मालूम कि डेस्टिनेशन किधर मौजूद है या उसके राउटिंग टेबल में उस डेस्टिनेशन के बारे में नहीं मालूम तो वो पैकेट डिलीवर नहीं कर पाएगा। जिस तरह से मैं अगर कहूँ कि मुझे जो है वो जाना है, सदर जाना है, और मैं जो है वो सदर के बारे में नहीं जानता कि सदर किस तरफ है, तो मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं उस तरफ जो है वो पहुंच सकूं। तो मुझे जो है वो गाइड किया जाएगा कि आपको सदर जाने के लिए फलां जगह से आपको फलां नंबर की बस मिल जाएगी, या आप जो है वो अगर बाइक पर हैं तो इस तरह से जा सकते हैं, या कोई भी व्हीकल आपके पास मौजूद है तो आप इस तरीके से जो है वो सदर पहुंच सकते हैं। अब मेरी मेमोरी में या फिर मेरे राउटिंग टेबल में वो डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन आ चुकी है। अब अगर मुझे जो है वो कहा जाएगा कि मैं सदर जाऊं तो मुझे सदर जाने के लिए कोई मुश्किल नहीं होगी, मैं वो डायरेक्शन सेलेक्ट कर लूँगा और उस तरफ मैं पहुंच जाऊँगा। ऐसे ही अगर राउटर को राउटिंग टेबल में डेस्टिनेशन के बारे में मालूम नहीं है, उसके राउटिंग टेबल में हम सपोज कर लेते हैं कि एक आईपी है 179.5.8.6 के लिए पैकेट आया, तो जब ये पैकेट राउटर के पास रिसीव होगा, राउटर जो है वो उसके राउटिंग टेबल में ये डेस्टिनेशन या ये इसका नेटवर्क एड्रेस अगर राउटिंग टेबल में मौजूद होगा तो ये पैकेट को फॉरवर्ड कर पाएगा। और चेक करने का तरीका सीधा सीधा हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। अब अगर किसी को नहीं आता तो इस क्लास में बहुत जल्दी वो जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। हमने कहा था कि किसी भी आईपी को उसके मास्क के साथ लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर दें तो उसका नेटवर्क एड्रेस मिल जाता है। तो इस तरह से उसका नेटवर्क एड्रेस जब उसके राउटिंग टेबल में उसके पास मालूम होगा तो उसको ये भी लिखा हुआ होगा कि वाया रूट क्या है, किस तरफ से जाना है। तो इस तरह से उसके राउटिंग टेबल में वो इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी तो फिर वो पैकेट को फॉरवर्ड कर सकता हो। मुख्तलिफ कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस कर रहे हैं जो हम केस स्टडीज डिस्कस करेंगे। सिंपल स्टैटिक राउटिंग है, फिर समरी रूट है, ऑल्टरनेटिव रूट है, स्टैटिक फ्लोटिंग स्टैटिक रूट है, और लोड शेयरिंग है, और रिकर्सिव टेबल लुकअप है। ये तमाम की जो है वो कॉन्फ़िगरेशन और कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करेंगे इस चैप्टर में। और दो केस स्टडी हैं ट्रबल शूटिंग के हवाले से, ट्रेसिंग अ फेल्ड रूट और प्रोटोकॉल कॉन्फ्लिक्ट। ये दो केस स्टडीज ट्रबल शूटिंग के हवाले से हैं। इन दोनों में स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर किया हुआ है, लेकिन यूज़र जो है वो कंप्लेन कर रहा है कि पैकेट डेस्टिनेशन पे डिलीवर नहीं हो। तो फिर प्रॉब्लम चेक करनी पड़ेगी कि ट्रेसिंग अ फेल्ड रूट या फिर प्रोटोकॉल कॉन्फ्लिक्ट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं।